मेरा मेन सवाल ये है कि जब खाने की बात चल रही है तो हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त, ये तीनों चीजें होती है। और बहुत सारी जगह से भी क्वेश्चन, और मेरा पर्सनल भी आपसे क्वेश्चन है कि हम अपने शरीर में कैसे पता करें कि वात, कफ और पित्त हमें, इन तीनों में से हमें क्या चीज है, तो इसको कैसे एनालिसिस करके हम बताएं कि क्या है हमें इनमें से। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये थीम है आयुर्वेद की। और अगर आज की भाषा में बोलें तो ये हमारी जो बॉडी है, बच्चे इसको इस भाषा से समझें कि बॉडी का टूल है। वात, पित्त और कफ, ये बॉडी को धारण करने वाले तीन स्तंभ है हमारी भाषा में। वात, पित्त, कफ से ही पूरी शरीर को मेंटेन किया जाता है। वात, पित्त, कफ को बैलेंस में अगर है तो आपका शरीर ठीक है। अगर इसमें से एक भी, वात या पित्त या कफ, किसी एक का कम होना या किसी एक का ज्यादा होना, ये बीमारी को पैदा करता है। वात, पित्त, कफ एक बहुत बड़ा विषय है, इसको समराइज नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेप में इतना सा मैं कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में जो चेष्टाएं होती हैं, संचरण का जो काम होता है, वो वायु की वजह से होता है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है प्राणवायु। हृदय प्राणों, हृदय में प्राणवायु है। इसी तरह से प्राण, अपान, अपान, समान, व्यान, बोलने का काम, चेष्टा का काम, कोई भी चीज करने का काम, किसी भी चीज को सर्कुलेशन करने का काम, और संक्षिप्त में अगर कोई नर्वाइकल जो चीज है, वो सारे काम वायु के द्वारा होते। पित्त का मतलब हमारे शरीर में जो पाचन करने का काम है या हीट है बॉडी में, वो पित्त का काम है। पित्त भी 5 ही तरह का होता है, जो बहुत बड़ा है, कभी विषय पे बात करेंगे। इसी तरह से कफ, हमारे शरीर में जो स्लेविस पार्ट है, जो चिकनाई है, मसल्स में जो चिकनापन है, ये सब कफ की प्रकृति से होता है। अब हम कैसे समझें कि हमारी प्रकृति कौन है?